हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह के अभी बज चुके हैं 9:30 या उससे ऊपर टाइम हो रहा होगा। तो सभी के जाने के बाद में अभी मैं जा रही हूँ कपड़े मशीन में लगाने। तो आज ना बहुत ढेर सारे कपड़े मुझे धुलने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हफ्ते में एक ही दिन कपड़े धुलती हूँ। जो वैसा डेली का रहता है वो तो खैर हाथ से डेली धुलाता ही है, लेकिन जैसे हो गया ना बेडशीट वगैरह और मोटे कपड़े जैसे हो गए वो सारे मैं फ्राइडे या सैटरडे को धुलती हूँ। तो आज मुझे वही सारे कपड़े धुलने हैं। कल मैं धुलती सैटरडे को, पर आज फ्राइडे है। ये फ्राइडे के दिन का वीडियो है, तो मैं आज ही सारा कुछ धुलूँगी क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। तो सोच रही हूँ सारा काम ये सारा ख़त्म हो जाए। तो गाइस, आज ना मुझे कंबल वगैरह सारा जो हम लोग ओढ़ते हैं ना, तो अभी ठंड जब से हल्की हल्की शुरू हुआ है ना, तभी से हम लोग निकाले हैं। तो रात को भी वैसे ओढ़ते हैं, दिन में तो वैसे बच्चे भी स्कूल ट्यूशन यहाँ वहाँ रहते हैं, तो फिर दिन में तो उतना नहीं। तो अभी वो मुझे लग रहा था हल्का हल्का सा गंदा। तो मैं सोच रही थी कि कंबल जो हैं पतले वाले वो सब भी, बेडशीट जो भी हैं, सारा कुछ मैं चेंज करके सब अच्छे से धुल ले रही हूँ। तो गाइस, मैं अभी ना एक बारी के कपड़े तो सारा धुल के वो कर दी हूँ। किचन का भी काम मुझे अभी ना सब्जी रोटी में बनाई हूँ। जो बच्चे सुबह में जा रहे थे ना, तो वही उन लोग के लंच के लिए बनाई थी ना, वही है। और दाल चावल मुझे बनाना है, तो दाल चावल भी मैं धो के सारा कुछ इसमें डाल के बस गैस पे चढ़ाना है। तो किचन में जाके वही करना है, और कुछ है नहीं वैसा काम। और सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वीडियो में लेट से ही वैसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारा ख़त्म करके फिर कपड़े वगैरह धुलना, ये सारा काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था मुझे। तो मुझे लगा कि चलो ये कर लेते हैं पहले। आज जो है ये सारा काम मैं ख़त्म कर लूँगी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे बच्चों के। अब स्वेटर वेटर हो जाते हैं, इनर स्वेटर ना, तो इससे कपड़े और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और एक तो कंबल वगैरह ये सब है मोटा मोटा ना, तो ये सभी हो गया था। बेडशीट, उलन वाला बेडशीट, आगे का सब, मतलब काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो अभी तो एक राउंड में चलाई हूँ डेली के कपड़े जो हैं। तो मशीन लगाती हूँ, डेली के कपड़े भी उस दिन में डाल देती हूँ। सारे बच्चों के ड्रेस थे, तो ये सब भी, मतलब सैटरडे को अलग ही ड्रेस होता है ना, तो वो लोग वही पहन के गए हैं। और सारे जो कपड़े थे वो सारा मैं एक बारी का धुल के और हाथ से यहाँ पर मैं साफ़ करके लेके आ चुकी थी, अच्छे से पानी में धो के। फिर बस फटाफट से मैं वैसे सारा काम ना आज जल्दी मेरा ख़त्म हो गया था बच्चों के आने से पहले ही। क्योंकि ना मैं हमेशा से क्या होता है ना, मशीन के चक्कर में पड़ जाती हूँ, उसमें ड्रायर करने के चक्कर में। आज मैं क्या की थी कि मैं जैसे जैसे धुल रही थी बस फटाफट से बाहर डालती जा रही थी। और गाइस, काफ़ी कपड़े थे, ऊपर नीचे पूरा एकदम से पूरा भरा था। तो वैसे ना कंबल हो गया ना, इसी की वजह से ज़्यादा ही हो गया। कंबल 3-4 कंबल ही थे, तो पतले पतले जो होते हैं हम लोग अभी ओढ़ रहे थे। वैसे अभी थोड़ा ठंड बढ़ रही है ना, ये कंबल से काम नहीं चलेगा। मैं धुल दी हूँ कि चलो अभी जब तक है, होता है ना कि दिन में भी हल्का फुल्का ठंडा है, दिन में भी वैसे ठंड बढ़ रही है तो लगता ही है। तो बैठ के बच्चे टीवी देख रहे हैं ऐसे करके, तो ओढ़ ही लेते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर मैं धुल दी हूँ, और एक बारी के कपड़े सारा मैं डाल दी थी। बीच बीच में मैं वो सब भी कर रही थी। आज मैं बहुत कम रिकॉर्ड भी करी हूँ ये सब, क्योंकि ना रिकॉर्ड करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करने के चक्कर में लेट भी हो जाता है। तो मैं कुछ कुछ क्लिप यहाँ पे बस खाली वो की हूँ। ये सारे कपड़े सब धुला गए थे। अभी यहाँ पर देखिए लास्ट का बेडशीट, कंबल जो है ये सब सारा कुछ मैं धुल दी थी। अब ये ना पहले ही मैं डाल के गई थी। जो ये बेडशीट है जो भी मैं उठाई हूँ, तो इसको बस पलट दे रही हूँ। हल्का हल्का सा नीचे की साइड गीला लग रहा है। वैसे अगर मशीन में ये सूखा होता ना, तो ये अब तक सूख गया होता, तो ये सूखा ही नहीं था। और ये जब जो लास्ट के अभी कंबल में लेके आई हूँ ना 1-2, तो ये मैं थोड़ा सा डाल दी थी मशीन में कि देखो हो सकता है चल जाए। तो गाइस, चल गया। ये मशीन टायर हो चुका था, तो ये सूख भी गया था। तो हल्का हल्का सा है, तो अभी मैं डाल दे रही हूँ इसको सूखने के लिए। तो अभी ना मुझे लग रहा है 12:30 या इतना टाइम हो रहा था। तो बस इसको मैं डाल के
फिर चलूँगी नीचे। फिर लग रहा था कि बच्चों का भी अभी टाइम हो रहा है, वैसे काम मेरे ये सारे ख़त्म हो चुके थे। और जब ये सारा कुछ मैं शुरू करती हूँ ना, थोड़ी सी थकान भी लग जाती है, जैसे काफ़ी ऊपर नीचे करना हो जाता है ना, बार बार ऊपर जाओ नीचे जाओ। वैसे गर्मी रहता है तो इतना ज़्यादा नहीं, कहीं भी कपड़े डाल दो। गर्मी में तो खैर मैं अंदर ही डाल देती थी, जो हल्के ये सब हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए, पिल्लो कवर, ये सारा जैसे रस्सी 3-4 है ना, तो उसी पे मैं अंदर ही डाल देती थी। शाम तक कपड़े सारे सूख जाते थे। लेकिन अभी ठंड के कपड़े ना मोटे भी रहते हैं और अंदर वैसे सूखेगा भी नहीं, फ़ैन भी नहीं चालू कर सकते हैं, तो इसकी वजह से सारे कपड़े मैं सोच रही थी कि सूख ही जाए। वैसे सूख गए थे सारे कपड़े ना, सूख गए थे। बस कंबल जो है मोटे मोटे जो थे, नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा लग रहा था गीला, तो ये रह गया था। सारे कपड़े वैसे सूख गए थे। तो गाइस यहाँ पे मैं डाल के चली गई थी नीचे, और बच्चों का टाइम हुआ, फिर बीच में सारा खाना पीना सभी का सब कुछ हुआ। फिर ना क्या बोलते हैं, वो बीच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद में वो लोग का अपना ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो मैं लेके चली गई थी दोनों को। और छोड़ के आने के बाद ही मैं ऊपर चली आई थी कि चलो कपड़े जो भी सूखे हैं, नहीं भी सूखे हैं, मैं नीचे लेके आ जाऊँगी। तो सारे कपड़े मैं नीचे लेके आ गई थी। इनका जीन्स वगैरह जो थोड़े से मोटे कपड़े थे वही नहीं सूखा था, तो वो सब मैं बाहर ग्रिल पे अभी डाल दूँगी। और जो कपड़े यहाँ पर सूखे हैं ना, वो सारे मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये कंबल ना सारे सूख गए थे अच्छे से, और धूप के साइड में डाली थी ताकि ना अच्छे से सूख जाएं। नहीं तो फिर बड़े जो बेडशीट वगैरह होते हैं ना, वो सब ना अंदर रस्सी है, छोटे छोटे कपड़े डाल दो नीचे नहीं लटकता है, पर बेडशीट ना थोड़ा सा अंदर डालने में वो होता है। कभी कभी क्या होता है ना, नीचे लटका रहता है, बच्चे खींच भी देते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि अगर सूख जाएगा तो ज़्यादा ही सही होगा, नहीं तो फिर अंदर सुखाने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ना देखिए, ये सारा कंबल सूख गया था, बेडशीट भी सब सूख गए थे। बस कुछ कपड़े थे, जीन्स हो गया, कुछ 1-2 कपड़े जो नहीं सूखे थे वो मैं बाहर अभी डालती हूँ। तो जब तक अंधेरा होगा तब तक बाहर रहेगा, फिर अंदर ले लूँगी रस्सी पे। तो यहाँ पर ना ये बेडशीट जो है, अभी तो मेरे पास एक ही है, तो मैं इसको क्या की हूँ, वही वापस से धुली थी, अच्छे से सूख गया है, फिर वापस से यही लगा दे रही हूँ। तो वैसे कॉटन की बेडशीट ना अब ये बिछाने के बाद लग रहा है उसको नहीं बिछाएं, क्योंकि गलन सा होता है। नहीं होता तो फिर बिछा ही रहे थे, लेकिन अभी 1-2 बार से ना इसको बिछाने लगे हैं, तो फिर लगता है कि चलो ये है तो यही यूज करें। वैसे सूख गया था, अगर नहीं सूखा होता तो फिर उसको बिछाना ही पड़ता मुझे। तो यहाँ पर देखिए, ये बेडशीट मैं बाहर का भी लगा दी हूँ, और यहाँ का भी बेडशीट यही वाला मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। और बस यहाँ पर सारा काम जो है मेरा अभी पूरा शाम तक ये सब चालू ही था, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा थे, ऊपर नीचे करना, सुखाना। 1-2 बार बीच में जाके पलट के भी आई थी ताकि ना कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो बस यहाँ पे दोनों रूम का मैं बेडशीट अच्छे से लगा दी हूँ। जो आगे रूम में लगाई थी ना बेडशीट, मोटा थोड़ा सा है, वो भी थोड़ा सा ठंड के हिसाब से सही है, तो उसको भी मैं वापस वही लगा दी हूँ। अच्छे से सूख गए थे दोनों बेडशीट, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, नहीं तो फिर दूसरा वाला ही लगाती मैं। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट हमारा लग चुका है। और आज ना मुझे किचन में अभी बर्तन भी धुलना है, थोड़ा सा गैस साफ़ करना है, क्योंकि ना इधर उधर के चक्कर में ही मैं रह गई। इसी के चक्कर में कपड़े ऊपर जाना नीचे, फिर ये सब जिस दिन धुलती हूँ ना, अभी तो ठंड में ज़्यादा ही दिक्कत होती है, नहीं तो फिर गर्मी में बार बार नहीं वो करती हूँ। गर्मी में तो वैसे भी कपड़े सूख जाते हैं। तो ये रह गया था बर्तन आज धुलना, बर्तन नहीं धुली थी। तो अभी बस ये सारा कुछ करके किचन का काम जो है, थोड़ा सा जो बर्तन, बच्चों के लंच बॉक्स, सारा कुछ खाने पीने के बाद जो भी था ना, ये सारा नहीं धुला था, तो अभी मैं इसको अच्छे से धुल ले रही हूँ, बर्तन जो भी है सारा। तो बच्चों के लंच बॉक्स में कभी तो ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर रैपर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जिसमें पराठे देती हूँ, तो इसी में रख देते हैं। और कहीं फेंकेंगे वहाँ पे, सारांश तो जाते हैं कि हम चले जाते हैं, फेंक के आ जाते हैं डस्टबिन में, मैम बोलती हैं सब डाल दो, तो उनका तो वो रहता है, पर कभी कभी छोड़ के इसी में रहता है। तो फिर अभी थोड़ा बहुत जो सब्जी उसमें छोड़े थे वो, और वो रैपर उसको मैं डाल दी हूँ कचड़े में। और
बस यहाँ पे गैस को साफ़ करके फिर मैं वो करूँगी, बर्तन को धो लूँगी। बर्तन भी अभी ठंड में ना, ठंडा एकदम से पानी ना टंकी का तो एकदम से जैसे गलता है पानी, इतना ठंडा हो जाता है गलन सा। अभी जब एकदम कोहरे वाली ठंड होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी। तो बर्तन जो है धुलने में तो शाम इस टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। तो काफ़ी दिन हो गया मुझे मेहंदी लगाए, और मैं सोच रही थी कि अभी ठंड में दिसंबर जनवरी तो वही है, कौन ही लगाएगा। अगर धूप सही रहता है तो फिर लगाती हूँ, क्योंकि बाल भी थोड़े से ख़राब हो गए मेरे। तो बस उसी को मेहंदी को ही घोलना था। तो यहाँ पर मैं पानी चाय पत्ती का डालती हूँ उसमें। तो चाय पत्ती और थोड़ा सा मेथी 1 चम्मच भर के, और क्या बोलते हैं काली वाली जो कलौंजी होता है ना वो। तो ये तीनों चीज़ें मैं डाल के इसमें कम करके रख दी हूँ अच्छे से पकने के लिए। फिर वही पानी को मैं डालती हूँ उसमें। वैसे ना चाय पत्ती का पानी तो डालते ही हैं सब, पर मैं क्या करती हूँ ना, उसी में मैं मेथी और कलौंजी भी डाल देती हूँ, तो उससे भी बाल सही रहता है। और बस इसको तेल में भी हम लगा सकते हैं। मैं तेल भी अभी कुछ दिन से उसको ना क्या करती हूँ, मेथी और करी पत्ता और कलौंजी को तेल में पका के उसको लगा रही हूँ। तो जब बाल ख़राब होने लगते हैं तो फिर लगता है कि जो भी घरेलू मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको थोड़ा सा यूज करो, अगर उससे थोड़ा सा सही हो। उससे ना क्या होता है, अभी जब से मैं लगाने लगी हूँ बाल भी थोड़े से मेरे सही हुए हैं। थोड़ा सा उससे लगाने के बाद ना अगर धुलो तो बाल भी थोड़ा सा तो होता है ना कि सिल्की सिल्की सा लगता है, और सॉफ्ट थोड़ा सा हो रहा है, मुलायम। तो बस उसको थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ अभी इस तरीके से करके। और यहाँ पर मैं अभी बर्तन धुलने लगी थी, वो हमारा भी कम एकदम से करी हूँ, उसको पक रहा है। अभी थोड़ी देर में उसको बंद कर दूँगी। पानी थोड़ा सा मैं और डाल दी थी, वैसे कम लग रहा था मुझे। थोड़ी देर पकेगा ना तो उससे सही रहेगा। तो बस यहाँ पर बर्तन भी धुल चुका था, किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। तो गाइस जिस दिन ना साफ़ सफाई वाला काम रहता है, कपड़े ये सब धुलना ना, तो उस दिन टाइम मेरा इसी तरीके से जाता है पूरा। लेकिन है कि पूरा हफ्ता भर एकदम से हो जाता है आराम। हफ्ते में एक ही दिन जो है कपड़े वगैरह जितने भी बेडशीट वगैरह सारे धुलने रहते हैं वो धुलती हूँ। खैर बीच में अगर चेंज करना रहता है, एक बार कुछ बच्चे गिरा दिए या तो इस तरीके से, तो बीच में चेंज कर लेती हूँ, पर धोती उसी दिन हूँ। तो चलिए यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था, इसको मैं डाल दी हूँ इसमें। पानी भी ख़त्म हो गया है अभी, और अब उसको गैस को बंद करूँगी, और ठंडा होने के बाद फिर मैं उसको घोलूँगी। तो बस आज की वीडियो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।